हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। ये क्लास में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जीके का है, जो आप लोग बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HW का क्वेश्चन है। HW जो कल का क्वेश्चन था कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह जफर, यहाँ द्वितीय कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय, शेर शाह, हुमायूं, इब्राहिम। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर, जो कि SSC JEE के क्वेश्चन में आ चुका है। बहादुर शाह जफर ही था, लेकिन टो नहीं दिया था, तो मैं भी टो नहीं दिया था। दो आज है पॉलिटी का इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में है। 2 नंबर है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1951 में, 1947 में, 1950 में, 1956 में। किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस वर्ष किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। BR अम्बेडकर को माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कब सुझाव दिया गया। 1909 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, 1947 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अधिनियम था। तो आप लोग बहुत जगह पढ़ेंगे 1919, बहुत जगह पढ़े होंगे 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। 1935 के तहत, क्योंकि लूसेंट में 1935 दिया है, SPD में 1919 दिया है। तो लूसेंट माने या SPD माने, देख लीजिएगा आप लोग एक बार ये क्वेश्चन। लूसेंट में 1935 दिया है, SPD में 1919 दिया है। 5 नंबर है,
धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिक या प्रस्तावना का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिक प्रस्तावना का एक भाग है। 44वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के बाद, कार्यान्त के तिथि के बाद, 42वें संविधान संशोधन के बाद। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिक प्रस्तावना है। कौन से संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के बाद 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 6 नंबर है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? किस अनुच्छेद में दिया गया? 1935 के अधिनियम के तहत दिया गया। 7 नंबर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निरस्त कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाला निर्वाचन विवाद का नियंत्रण कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, संसद का संयुक्त समिति, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? निपटारा कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 8 नंबर है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष। लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष। 9 नंबर है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? राज्यसभा का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष के लिए। और 2 वर्ष के बाद 1/3 आदमी वापस निकल जाते हैं। 2 वर्ष के बाद 1/3 व्यक्ति बाहर आ जाते हैं। 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। 2 वर्ष के बाद 1/3 आदमी वापस आ जाते हैं। 10 नंबर है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उच्चतम सिविल अधिकारी महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? उच्चतम सिविल अधिकारी गृह सचिव है। गृह सचिव। 11 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति गाजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कौन से न्यायमूर्ति थे जो पहले न्यायमूर्ति थे, बाद में वो राष्ट्रपति बन गए?
जो पूछ रहा है पहले पहले पूछ रहा है तो न्यायमूर्ति गाजेंद्र गडकर, न्यायमूर्ति गाजेंद्र गडकर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इम्पोर्टेंट देख के याद कर लीजिएगा। 12 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? 2, 4, 8, 11। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो 2 सदस्य का नामित किया जा सकता है, 2। 13 नंबर है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंकला, एकात्मक। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। 14 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। 15 नंबर है, भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, परिषद का अध्यक्ष, अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का वही करता है, अध्यक्ष लोकसभा। 16 नंबर है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? 6 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। सी नंबर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले हो। डी नंबर है, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो। तो पूछा गया क्वेश्चन, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? कितनी अवधि के लिए पद पर होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 375। वह कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370। 18 नंबर है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ, परिसंघ, परिसंकला, एकात्मक।
भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। 19 नंबर है, किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? विधानसभा के लिए अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, ये पूछा गया है। ए में है 400, बी में है 450, सी में है 500 और डी में है 550। विधानसभा के लिए अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए? और आप लोग न्यूनतम सीट भी बोलिएगा। अधिकतम पूछा गया यहाँ, अधिकतम 500 से अधिक, 500 से अधिक। न्यूनतम कितना बोलिएगा आप लोग? न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए, 60 से अधिक या 500 से अधिक होना चाहिए। किसी भी राज्य की विधानसभा के लिए सीटों की संख्या 500 से अधिकतम, 500 अधिकतम, 60 न्यूनतम, कम से कम 60, अधिकतम में 500 होना चाहिए। HW का क्वेश्चन है, मूल्य कर्तव्य भारत के किस संविधान में है? मूल्य कर्तव्य भारत के किस संविधान में है? भाग 4A में, भाग 3A में, भाग 4B में, भाग 3B में। मूल्य कर्तव्य भारत के किस संविधान में है? मूल्य कर्तव्य भारत के किस संविधान में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये क्लास डेली शाम को 4 बजे से चलती है। आप लोग डेली शाम को 4 बजे ज़रूर क्लास में जुड़े।